नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, नारेबाजी, कार्यवाही स्थगित। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, मोदी बोले बच्चों की परीक्षा के कारण देरी से पहुंचा। अडानी ग्रुप एमपी में 2.10 लाख करोड़ निवेश करेगा। दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू, सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ ली, विधायकों की शपथ जारी। भाजपा बोली सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश होंगी। जयपुर खाटू श्याम जी रोडवेज बस में लगी आग, बड़ा हादसा टला। जयपुर में देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर लगभग तैयार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत निलंबित 6 विधायकों को सदन से जाने को कहा। निलंबित विधायक सदन में डटे हुए हैं और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक वेल में नारेबाजी करने लगे। हंगामे और नारेबाजी के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी थी। स्पीकर ने कहा जिन्हें निलंबित किया है वे सदन से बाहर चले जाएं, लेकिन निलंबित 6 विधायकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हंगामा बढ़ते देख सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 10वीं 12वीं की परीक्षा के कारण यहां आने में देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। बच्चों की असुविधा को देखते हुए मैंने अपना कार्यक्रम बदल लिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, चाहे नीतिगत जानकार हो, देश हो या फिर संस्थान हो, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट आए हैं वो भारत के हर निवेशक को उत्साह बढ़ाने वाले हैं। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। इससे पहले सीएम मोहन यादव ने उन्हें अंगवस्त्र ओढ़ाकर भगवान महाकाल की तस्वीर भेंट की। पीएम मोदी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित समिट में देशी विदेशी डेलीगेट्स और उद्योगपतियों के साथ मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो गया। प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई। अब विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। इससे पहले एलजी वीके सक्सेना ने प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली को शपथ दिलाई। विधानसभा सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। इसी सत्र में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा। रोहिणी से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता का स्पीकर बनना लगभग तय है। वहीं मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की थी। सीएम रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि विधानसभा के इसी सत्र में सीएजी की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश की जाएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आप सरकार की गलत शराब नीति से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली विधानसभा बुलेटिन के अनुसार एलजी सक्सेना 25 फरवरी को विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर एलजी के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए विधानसभा में चर्चा होगी। जयपुर के सीकर से खाटू श्याम जी जा रही एक रोडवेज बस में सोमवार को अचानक आग लग गई, जिससे बस पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गई। ये घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर सरगोट जिला बॉर्डर के पास हुई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित बस से बाहर निकलने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार जयपुर डिपो की ये बस जब रिंकल्स के पास पहुंची तो उसमें अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बस में सवार करीब 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जयपुर में बन रहा देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जुलाई अगस्त तक शुरू हो जाएगा। 50 बेड वाला ये सेंटर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बनकर तैयार हो गया है। यहाँ कैंसर मरीजों के लिए बेहद जरूरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त में हो सकेगा। हालांकि अभी एसएमएस सवाई मानसिंह अस्पताल में ट्रांसप्लांट हो रहा है। केवल 2 बेड की व्यवस्था है, जहां 1 साल से भी लंबी वेटिंग है। ऐसे में कई मरीज तो इंतजार में भी दम तोड़ देते हैं। कई मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में 40 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। दौसा के शालावास स्थित विशिष्ट सेंट्रल जेल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी के मामले में जेल विभाग के प्रहरी महेंद्र मीणा और मुख्य प्रहरी रामप्रसाद मीणा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं होमगार्ड रामनारायण मीणा के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह रक्षा विभाग को लिखा गया है, जबकि जेल के कारापार राजेश डुकिया को एपीओ कर दिया गया है। आईजी जेल विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर कार्य व्यवस्था के लिए विकास भगोरिया को जेलर लगाया है। वहीं दूसरी ओर एसपी सागर राणा के निर्देश पर पापड़दा थाना पुलिस जेल में पदस्थापित कंपाउंडर राकेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है।
राजस्थान में सुबह शाम की अब भी सर्दी का जोर है। सीकर, पिलानी समेत 8 शहरों में कल न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। दिन के तापमान में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। अगले 48 घंटे के दौरान अधिकांश शहरों में दिन के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं 27 फरवरी से हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, गंगानगर, सीकर, पाली समेत लगभग सभी शहरों में आसमान साफ रहा। उत्तर पश्चिम रेलवे के भगत की कोठी यार्ड में तकनीकी कार्य को देखते हुए लिए गए नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक के कारण सोमवार को वंदे भारत सुपरफास्ट सहित 35 ट्रेनें रद्द रहेंगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भगत की कोठी यार्ड में लोको ट्रिप शेड के कनेक्शन और शंटिंग नेक को प्रावधान के साथ साथ स्टेबलिंग लाइनों को चालू करने के लिए गए नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया गया है। इसकी वजह से सोमवार को ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इसके तहत 35 ट्रेनें प्रारंभिक स्टेशनों से रद्द रहेंगी। देश भर में निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही मिशन वात्सल्य योजना में अब गैर सरकारी बाल गृहों को आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पूरे देश में 4,337 बाल गृह के 60,000 से ज्यादा निराश्रित बच्चे योजना से जुड़े हुए हैं। अकेले राजस्थान में 50 संस्थाओं को इस योजना के तहत सालाना 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया जा रहा है। इन बाल गृहों में करीब 2500 निराश्रित बच्चे हैं। इनमें केंद्र सरकार 60 व राज्य सरकार 40% पैसा देती है। सीकर में भी ऐसी संस्था का संचालन किया जा रहा है। बाल कल्याण विभाग के जॉइंट डायरेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि ये केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है। रेलवे अपने राजस्व में वृद्धि करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर बैटरी स्वैप चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। इसके तहत उदयपुर सिटी स्टेशन और राणा प्रताप नगर स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में लगभग 200 वर्ग मीटर भूमि पर यह स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए यह सुविधा उपयोगी होगी, क्योंकि यदि उनके वाहन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो वे इसे चार्ज बैटरी में बदल सकते हैं। यहां वे अपनी कम चार्ज वाली बैटरी देकर पूरी तरह चार्ज वाली बैटरी प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? इस सवाल का जवाब स्कूली बच्चा भी जानता होगा, लेकिन बिजली विभाग के अफसरों को शायद पता ही नहीं है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि राजस्थान में सरकार बदले हुए 14 महीने हो गए हैं, लेकिन बिजली के बिलों पर अभी तक पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तस्वीर प्रकाशित हो रही है। ये हाल किसी सुदूर गांव का नहीं बल्कि राजधानी के पास का है। जयपुर शहर के परकोटे के कुछ क्षेत्र और आमेर इलाके की कई कॉलोनियों में बिजली के ऐसे बिल आ रहे हैं जिनमें पूर्व सीएम की फोटो प्रकाशित है। बिजली बिलों की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें पूर्व सीएम गहलोत की फोटो लगी है। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में पुलिस अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने 64 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक एवं डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया। एडीजी आरपीएएस सेंगाथीर ने बताया कि इस अवसर पर सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डीजीपी राजस्थान ने सुबह 8 बजे अकादमी के परेड ग्राउंड में सेरेमोनियल परेड की सलामी ली। इसमें कुल 8 प्लाटून शामिल हुए। जालंधर में सिटी पुलिस टीम ने 4 अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखवंत सिंह पुत्र रेशम सिंह निवासी धीरपुर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 1 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 32 बोर के 4 अवैध हथियार और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। ये कार्रवाई जालंधर सिटी पुलिस के सीआईए स्टाफ की टीम ने की है। सीआईए स्टाफ के इंचार्ज सुरिंदर सिंह कंबोज की टीम के पास एक केस में आरोपी सुखवंत सिंह वांटेड था। पैरोल एवं जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर निकलकर फरार हुए 200 से ज्यादा कैदियों की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। इन कैदियों में से लगभग 65% ऐसे हैं जो हत्या के मामले में अदालत से सजा पा चुके हैं। जेल से सजा काटने के दौरान उन्होंने किसी बहाने से पैरोल या जमानत ली और बाहर निकलते ही फरार हो गए। इनमें सीरियल किलर चंद्रकांत झा का भी नाम शामिल है, जिसे कुछ दिन पहले ही अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। तिहाड़ जेल प्रशासन समय समय पर फरार चल रहे कैदियों की सूची दिल्ली पुलिस को भेजता है। भारतीय सेना को हल्के लड़ाकू विमान MK-1A मिलने में देरी का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। अब रक्षा मंत्रालय ने इसके उत्पादन और आपूर्ति में देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों ने बताया कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने कुछ दिनों पहले LCA विमानों की डिलीवरी में देरी का मामला उठाया था। दरअसल बीते दिनों ऑपरेशनल स्क्वाड्रनों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है। ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू जेट बेड़े को काफी मजबूत करना चाहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।